कुछ आपके नजरिए से प्रेम कुमार जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आग लग जाती है बीजेपी में। ये बात आपने बहुत सही कही। और इसको अगर इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं। देखिए, केरोसिन वाली बात पर आती है। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करें कि क्या वाकई देश में केरोसिन छिड़का गया है, क्या ऐसी स्थिति बनी है कि बस एक माचिस की तीली की दरकार है और देश जल पड़े। तो हम ये देख रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं, ये नीमच की घटना ले लीजिए। हिंदू एक हिंदू को ही मुसलमान बोलकर पीट पीट कर मार देता है कि तुम कहीं मुसलमान तो नहीं हो। और ये अलग बात है, पीटने वाला व्यक्ति बीजेपी का है, ये इन सब बातों में नहीं जाते हुए, लेकिन हालात कैसे हैं। एक हिंदू हिंदू की ही हत्या कर रहा है। इस आशंका शब्द मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि वो कहीं मुसलमान ना हो। ये हालात हैं, सिम्टम्स हैं पूरे हिंदुस्तान के। और हालात खराब जो होना शुरू हुए, आज ही एक खबर आपने देखी होगी, चल रही है कि एनकाउंटर जो हुआ था तेलंगाना में, वो एनकाउंटर में 10 जो पुलिसकर्मी थे उनको ये दोषी पाया गया है। यानी वो फर्जी एनकाउंटर था। मुझे याद है राजीव जी, 2019 की बात है, मैं टेलीविजन चैनल्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अकेला जूझ रहा था ये कहते हुए कि ये प्रवृत्ति गलत है कि जनता ताली बजा रही है। एनकाउंटर पर न जांच हुई न कुछ हुआ, बलात्कार और हत्या जैसी वो घृणित घटना थी। और उस घटना के विरोध में जांच होने के बजाय किसी को भी गोली मार करके लोग तमगे ले रहे थे। ये वो दौर था, चुनाव का भी वक्त था। और ये पूरे समाज को इस तरीके से वहशियाना समाज में बदलने का उदाहरण है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी, पुलिस को भी आप कातिल बना रहे हैं। इसका ये उदाहरण है। ये 19 से लेके 22 में आकर के ये प्रूव हो रहा है वो बात। लेकिन ये चीजें बहुत पहले से चल रही है। मॉब लिंचिंग तो और पहले से जारी है। 15-16 से हम देख रहे हैं लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं। और पूरा समाज जो है इस तरीके से इसमें डूबा है। ये पूरा देश मॉब लिंचिंग, दंगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ना इस रूप में खराब हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि ये वातावरण जो है केरोसिन छींट दिया गया है, बस माचिस जलने की बात है। आप देखिए, इसी की अगली कड़ी है वो क्या बोलते हैं, बुलडोजर को इस तरह से पेश किया जाता है कि किसी का कोई भी गुनाह हो, बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त कर दो। कोई कानून नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे। ये है देश में आग लगना कि हालत ये हो गई कि एक पड़ोसी का जाके घर से बुलडोजर से घर गिरा देता है। ऐसी घटना भी आ रही है। कोई कानून नहीं है, कोई देश नहीं है। ये स्थिति में जो ढकेला गया है, राहुल गांधी के बयान को इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि बीजेपी के नेता भी एक तरफ तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में केरोसिन की बात कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो काउंटर दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 1984 से यही करती आ रही है। यानी भाषा उनकी भी वही है कि जिसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो ये पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि देश से बाहर, विदेशी धरती से भारत का अपमान किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी ने वास्तव में विदेश की धरती से भारत का अपमान किया? अगर स्वतंत्र विचार रखना, सम्मेलन में देश के बारे में चर्चा करना प्रतिबंधित है, तब तो ये निश्चित रूप से गलत है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं और वो हार जाते हैं, तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। आज बाइडेन से हमारे देश के वैसे रिश्ते नहीं है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में थे। इसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। 2014 के बाद से देश में सबसे ज्यादा विदेशी दौरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को देखा जाए तो ज्यादातर में उन्होंने
हिंदुस्तान के विपक्ष को और पूर्ववर्ती सरकारों को कसूरवार ठहराया है। तो देश से बाहर भारत के विपक्ष की आलोचना करना, पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करना, और वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, वो तो विपक्ष की भी हैसियत में नहीं है। इसके बावजूद अगर, जबकि देश का लगभग आम आदमी पार्टी और भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष वहां मौजूद था, इसके बावजूद राहुल गांधी की भाषा को, उनके भाषण को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने सच कहा है, वो सच बयानी जो है वो सामने आई है। इससे बीजेपी डरी है, इसीलिए इतने सारे हमले हो रहे हैं। ये सिम्टम्स भी है, उस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। राहुल बयान का की अहमियत है